गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 6 न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि हम जानते हैं सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अध्याय को पढ़कर आप निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे, जिसमें पहला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है ना। दूसरा है अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को हम जानेंगे। तीसरा है संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका। और चौथा है भारत की संसद और न्यायपालिका में आपसी संबंध, है ना। तो ये सब हम इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है, हम अब देखिए, हमें न्यायपालिका चाहिए, है ना। तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, है ना। तो हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों का समाधान स्वतंत्र संस्था अर्थात न्यायपालिका द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायपालिका, है ना, कानून के शासन के भाव से कार्य करती है, अर्थात कानून की नज़र में धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष तथा झगड़े को निपटाने अर्थात सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो, है ना। मतलब कानून की नज़र में धनी, गरीब, स्त्री और पुरुष तथा, है ना, जो भी हो, है ना, और झगड़े, इनके बीच जो झगड़े हैं उसको निपटाने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता में पड़ती है। तो न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका मतभेदों को सुलझाने, संविधान का संरक्षण, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, सरकार को कानून के, है ना, कानूनी परामर्श देने, जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने, कानून का शासन स्थापित करने आदि के क्षेत्र में है। अतः हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह का जो तानाशाही है वो न ले ले, है ना। लोकतंत्र की जगह को तानाशाही का स्थान, इसका स्थान तानाशाही न ले ले, इस बात का ध्यान रखती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि किसी न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से, है ना, मुक्त हो। विधायिका व कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य जो है वो कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभिप्राय, है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि स्वेच्छाचारिता या अनुत्तरदायी नहीं है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हम जब अर्थ बता रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है स्वेच्छाचारिता या अनुत्तरदायिता नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतंत्र राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। तो न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाले प्रावधान है ना। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। अतः भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित जो है प्रावधान किए गए, है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। ठीक है, प्रावधान तो ये निम्न है, जिसमें पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो भारत में उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है ना। दूसरा है वेतन पर्याप्त और संसदीय नियंत्रण से परे। तो न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त वेतन तथा अन्य सुविधाएं दी जाती है ना। न्यायाधीशों को वित्तीय संकट को छोड़कर अन्य किसी स्थिति में उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं होती, है ना। मतलब जब देश में वित्तीय संकट रहेगी उस समय को छोड़ करके, है ना, उसके जो वेतन और भत्ते हैं उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। संसदीय नियंत्रण से न्यायपालिका
को स्वतंत्र रखने की व्यवस्था की गई है। तीसरा है पद की सुरक्षा। तो भारत में न्यायाधीशों का कार्यकाल है ना दीर्घ होता है, बहुत लंबे समय तक होता है। उन्हें साधारणतः उनको पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। पद से उनको मुक्त करने के लिए संसद से महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना होता है ना, जो काफी कठिन होता है। चौथा है नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली के नियमन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं प्राप्त होता है ना। नियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। पांचवा है उन्मुक्तियां। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा कई कार्य आलोचनाओं से परे हैं, है ना। संसद सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं कर्तव्यों की समीक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और जो कार्य है वो आलोचना के परे होता है ना। जो संसद होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और कर्तव्यों की वो समीक्षा नहीं कर सकती है। अगला है वकालत पर प्रतिबंध। तो अवकाश प्राप्ति के पश्चात सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं, मतलब अवकाश प्राप्ति उनकी हो जाती है, उसके बाद वो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकेंगे। तो ये है मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किया गया व्यवस्था है, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के अध्याय पे समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।